बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अदील गर्देजी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी कश्मीर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। एक साल से भी कम वक्त का अरसा जो है वो रह गया है। जो सियासतदान हैं, जिन्हें मौसमी सियासतदान या रवायती सियासतदान कहा जाता है, वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हुए नज़र आते हैं। हाल ही में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, उनने अपनी पार्टी तब्दील की क्योंकि उनको नाअहल किया गया था। इससे पहले उनने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे और उसके बाद हाल ही में उनने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म या सदर के मजबूत उम्मीदवार हों। अब जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है, हर पार्टी जो है वो सियासी तौर पर ख़ुद को मुस्तहकम कर रही है, तैयारियाँ कर रही है, तो दूसरी जानिब बड़ा ही अहम और एक आइनी ओहदा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि जिसकी तैनाती काफ़ी टाइम पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन 7 माह के तवील अरसे के बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़े एक खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड सदाकत हुसैन राजा साहब, जो कि हाल ही में जो हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की वहाँ से बतौर चीफ जस्टिस वो रिटायर हुए थे और 7 जनवरी 2025 को ये ओहदा खाली हुआ था और उसके बाद तकरीबन 6 से 7 माह तक ये जो ओहदा है वो खाली रहा और उसके बाद अब ये तैनाती कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि जो जस्टिस रिटायर्ड सदाकत हुसैन राजा साहब हैं, उनकी जो मंजूरी है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जब 7 माह तक एक आइनी ओहदा खाली रहा और उसके बाद एक तैनाती कर दी गई, वो मेरे ख्याल में ये जो तैनाती है ये बड़ी ही खुशाइंद है। लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने इस चीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा कि बग़ैर मशावरत के, बग़ैर उनसे मशावरत किए जो ये नाम है वो आगे भेज दिए गए और इस तरह से ये जो तैनाती की गई है ये सरासर जो है वो इंसाफ के मुनाफी है। अब जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है, मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है वो पावर शोज़ कर रही हैं, सियासी जलसे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो जिस तरह से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जो सहूलियात आज़ाद कश्मीर के अवाम को मैसर हैं वो पाकिस्तान के किसी सूबे में, हत्ता कि पूरी दुनिया में किसी को मैसर नहीं है। आज़ाद कश्मीर में सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत की कोई सहूलियात नहीं है, तालीम के हवाले से बात की जाए तो तालीम का कोई म्यार इतना अच्छा नहीं है और साथ ही साथ अगर रोज़गार की बात की जाए तो ना तो सरकारी ना तो कोई प्राइवेट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तलबा के लिए या जो नौजवान हैं उनके लिए मैसर हैं। पता नहीं जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो किन सहूलियात की बात कर रहे थे। और अगर सहूलियात की जब भी बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरानों को याद सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही आता है कि जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे मसाइल हैं, वरना 5 साल तक उनको वसाइल नज़र आ रहे होते हैं जब वो हुकूमत में होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत से निकल जाते हैं तो फिर उनको भी मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए अवामी एक्शन कमेटी की तो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। मुख्तलिफ उनकी जानिब से जो पावर शोज़ हैं वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ुसूसन जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पर हमें पावर शोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुतहरक जो अवामी एक्शन कमेटी है वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है जी। जो और ये कहा जा रहा है कि अगर आने वाले इलेक्शन में और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इनके अंदर अगर पाकिस्तान जो अवामी एक्शन कमेटी है वो उसमें हिस्सा लेती है तो यकीनन जो सियासी पार्टियाँ, तमाम तर सियासी पार्टियाँ, उनको काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा धचका लग सकता है। दूसरी एक अहम खबर जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से सामने आई थी कि जो क्राइम रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए, जो आज़ाद कश्मीर में जो बाइक चोरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वारदातें और ख़ुसूसन जो ज़िला बाग है आज़ाद कश्मीर का उसके हवाले से सामने आई थी कि एक जो 6 माह के अंदर कम से कम 20 से 25 बाइक जो हैं वो चोरी हुई और उनके हवाले से रिपोर्ट्स वगैरह तो करवाई गई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इस तरह की जो हिकमत अमली सामने नहीं आई, पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई। तो जो अवामी इलाके हैं और ख़ुसूसन जो ज़िला बाग के अवाम हैं उनने ये मुतालबा किया है, जो पुलिस है और जो अमन अमान कायम करने वाले इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा जो इस तरह के चोर हैं, जो तमाम तर ये जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनको करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि जो इस तरह के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम में मदद मिल सके। बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।